वर्ष के आगमन की तैयारियां चालू हैं और एक सहज मानवीय उत्सुकता, हमारी जिज्ञासा जो कि हर व्यक्ति के मन में होती है कि आने वाला साल, नया वर्ष हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा, क्या करना चाहिए हमें, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, कौन से ग्रहों के उपाय करने चाहिए और जीवन के किस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर हमारी जो पूर्ववत स्थितियां हैं वो नए वर्ष में बदलाव की ओर जाएंगी या नहीं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न सहज रूप से हमारे मस्तिष्क में चलते हैं। इसी तारतम्य में हम आपकी राशि के आधार पर नव वर्ष का प्रेडिक्शन करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर हम, जैसा कि अपने हर वीडियो में आपको बताते चले आ रहे हैं, इस वीडियो में भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये हमारा जो नव वर्ष का राशिफल है वर्ष 2024 का, ये आपकी जन्म राशि यानी आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो आपकी जन्म राशि होगी, उस पर भी आधारित है। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म लगन से देखना चाहेंगे तो भी हमारे इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। मसलन यदि आपकी जन्म लगन वृषभ है और जन्म राशि आपकी कन्या है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप वृषभ और कन्या दोनों का राशिफल देखें और दोनों के आधार पर इसके अर्थ निकालें और वैसा ही आपका वर्ष 2024 होगा। इसके अलावा जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है कि कई बार कई लोगों को अपना जन्म समय नहीं मालूम होता है, जन्म वर्ष नहीं मालूम होता है, तो ऐसे लोग नाम राशि के आधार पर अपनी राशि का निर्धारण करके भी हमारे इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में हम अपने सभी दर्शकों का, अपने न्यू सब्सक्राइबर का, जो कि हमारे परिवार का एक हिस्सा होते चले जा रहे हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नव वर्ष की मंगल कामनाएं और इसके साथ हम ये विश करते हैं कि सभी राशि वालों के लिए नव वर्ष बहुत शुभ। दोस्तों, राशि के आधार पर हम फलादेश कर रहे हैं वर्ष 2024 का और इसी तारतम्य में आज हम तुला राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर हम बताना आपको आवश्यक समझते हैं एक जरूरी बात और कि जिस वर्ष में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ऐसा वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं वर्ष 2023 में घट चुकी है, अर्थात इन चारों ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो इस वर्ष 2024 की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों में से एक ग्रह बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेगा। बाकी राहु और केतु और शनि अपनी पूर्ववत चाल चलते रहेंगे, यानी उनमें किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद वर्ष 2025 में इन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो हमने अपने राशिफल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांटा है। पहला भाग 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, जबकि बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेगा, और दूसरा भाग वर्ष का उत्तरार्ध यानी कि 1 मई 2024 से लेकर वर्ष का अंत यानी 31 दिसंबर 2024 तक। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। तो यहां पर हम सबसे पहले आपके बड़े ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं। पंचम शनि आपकी राशि से कुंभ राशि का, आपके राशि से 6ठे स्थान में राहु मीन राशि का, 7वें स्थान में बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में गोचर करेगा और केतु आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। यहां पर देखा जाए तो चूंकि बृहस्पति की स्थिति शुभ है, 7वें भाव में बृहस्पति शुभ माना जाता है, इसलिए राहु का प्रभाव भी अप्रैल 2024 तक कमोबेश शुभ ही होगा। इसकी वजह यह है, अपने हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, इसलिए राहु का प्रेडिक्शन, चूंकि राहु एक छाया ग्रह है, राहु का प्रेडिक्शन करने से पहले हमें गोचर में बृहस्पति की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। और यदि केतु का फलादेश करना है तो चूंकि केतु कन्या राशि में जिसका स्वामी बुध है, तो ऐसी स्थिति में हमें बुध की स्थिति देखते हुए ही
केतु का फलादेश करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ सामने आएगा, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर हम जो ग्रह स्थितियां आपकी बन रही हैं 30 अप्रैल 2024 तक, बृहस्पति के शुभ होने के कारण यहां पर राहु का प्रभाव भी शुभ होगा, लेकिन फिर भी पंचम भाव का शनि आपके लिए अच्छा नहीं है, पूरे वर्ष पर्यंत अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि हमारी जो नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उत्तर भारत की ज्योतिष है, इसमें 7.5 और अढ़ैया को बहुत महत्व दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि शनि की 7.5 अढ़ैया बहुत खराब समय होता है व्यक्ति के जीवन का, या ऐसे ये कह लें कि हमारे जो पूर्व जनित कर्म होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध का नाम देते हैं, उनके भोग का समय होता है। जिनने मसलन कर्म पूर्व जन्मों में अच्छे किए, हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं, तो ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि हमारे पूर्व के जीवन में कर्म दोष रहा है, तो इस समय हमें शनि के न्याय से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, ना किया जा सकता है। लेकिन यहां पर पंचम शनि दक्षिण भारत में बड़ा खराब माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पंचम शनि को कहते हैं कंटक शनि, और कंटक का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। इसलिए पंचम शनि की नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहां पर शनि आपके लिए फेवरेबल मैं ये समझता हूं कि नहीं है, भले वो कुंभ राशि में बैठ गया है। इसके अलावा राहु की पोजीशन ठीक रहेगी 30 अप्रैल तक, बृहस्पति बहुत शुभ है 30 अप्रैल तक, केतु 12वें स्थान में शुभ नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि 1 जनवरी यानी नए वर्ष के प्रारंभ से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का क्या कहता है फलादेश आपके लिए। भूमि भवन संपत्ति से जुड़े हुए लोग लाभ में रहेंगे, उनके कार्य बनेंगे, अथवा आप किसी भी प्रकार की भूमि भवन संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। वाद विवादों में आप पड़ेंगे नहीं, यदि पड़ेंगे तो आप जीतेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का छठा राहु बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा वर्ष के प्रारंभ में, और आप अपने शत्रुओं का पराभव होते हुए स्वयं देख सकेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और भागदौड़ का कोई आउटपुट निकलकर सामने नहीं आएगा। इसके अलावा जो विवाह योग लड़के और लड़कियां हैं, उनके विवाह होने की 2024 में प्रारंभ के 4 महीनों में बहुत अधिक संभावना बन रही है। प्रेम प्रसंग में यदि जो लोग भी हैं, उनके प्रेम प्रसंगों में भी हमें उत्कृष्ट सफलता अगले 4 महीनों में दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज अ गोल्डन टाइम, बहुत अच्छा समय है उनके लिए ही। इसके अलावा हम यदि देखें तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, यानी कि तुला राशि पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये आपकी राशि को भी बलवान कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहां इंप्रूव करते हैं उस जगह को। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके तृतीय स्थान में पड़ रही है, इसलिए आपको छोटे भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा, और आपकी छोटी मोटी यात्राएं जो कि धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, 12वें स्थान का केतु भी ये चीज दे रहा है, तो ये निश्चित है कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और शुरुआती 4 महीने में बड़ी फ्रूटफुल जाने वाली है। इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 11वें स्थान यानी कि आपके लाभ भाव में पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप के निर्वहन के लिए धन प्राप्ति होती रहेगी, यानी कि पैसे की कोई कमी इधर दिखाई नहीं दे रही है। शनि भी 11वें स्थान को देख रहे हैं, तो हालांकि ये अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो यहां पर धन आगमन के लिए आपको थोड़े सा परिश्रम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही संभव होगा कि आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत हो सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष का उत्तरार्ध तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, अर्थात 1 मई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 वर्ष के अंत तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 7वें से 8वें स्थान में गोचर करेंगे, और यहां पर राहु भी वीक हो जाएगा। तो आपको किन किन ग्रहों से सावधान रहने की जरूरत है, या किन किन ग्रहों का उपाय करने की जरूरत है। पहली बात तो 8वें भाव का बृहस्पति, 5वें स्थान का शनि और द्वादश स्थान का केतु, इन 3 ग्रहों से आपको सावधान रहना है, और यथासंभव इनकी रेमेडीज, इनके उपाय आपको करते रहने हैं। यहां पर आप महसूस करेंगे शुरुआती 4 महीनों के बाद 1 मई 2024 से कि कहीं ना कहीं आपका आर्थिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है।
दिनचर्या अस्त व्यस्त होती जा रही है, आपका रूटीन खराब होता जा रहा है, आप चाहकर भी एक प्रॉपर रूटीन में नहीं आ पा रहे। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाना भी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर है तो सब कुछ है। इसके बाद जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो हम उन्हें यह सलाह देंगे कि मई के बाद अनावश्यक जोखिम अपने व्यापार में ना उठाएं, कम से कम 2025 तक, जब तक शनि और बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक अनावश्यक जोखिम ना उठाएं। जैसा आपका बिजनेस चल रहा है, जैसा आपका व्यापार चल रहा है, कमोबेश से वैसा ही चलेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी नौकरी, उनका जो शासकीय सेवारत जो लोग भी हैं वो नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। हालांकि उन्हें भी रिस्क नहीं उठानी चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग है वो मई के बाद से थोड़ी क्रिटिकल स्थिति में आएगा, उन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे परिणामों के लिए। इसके अलावा जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सेदारी निभा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शनि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता शनि, माफ कीजिएगा, राहु दे सकता है, क्योंकि यहां पर राहु छठे भाव में कहीं ना कहीं इस मामले के लिए, जो कि आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ष के उत्तरार्ध में तुला राशि वालों को प्रॉपर सावधानी रखने की आवश्यकता है। और राहु के प्रभाववश, जैसे कि राहु छठे स्थान में गोचर कर रहा है, आपका रुझान अचानक जॉगिंग, जिम, योगा और आपका मतलब कोई भी फिजिकल वर्क आप करने की तरफ उत्साहित होंगे, और नो डाउट आपको ये करना भी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई भी आपको डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसका रेगुलर चेकअप भी आप कराते रहें, अन्यथा वो सरवाइव कर सकती है और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का विषय भी बन सकती है। कहीं से यदि आप ऋण की व्यवस्था में लगे हैं तो ऋण की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन एक बात तो यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रही है कि तुला राशि वालों को ऋण तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो खुश होकर ले या दुखी होकर ले, लेकिन लोन तो उन्हें लेना पड़ेगा। इसके बाद पेट के रोगों के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसकी नियमित जांच कराते रहना चाहिए। केतु 12वें स्थान में है आपका, 12वें स्थान में केतु आपको एक्सपेंसेस ज्यादा देगा, आय से अधिक व्यय देगा। आप मेरी बातें सुनकर डरिएगा नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करें यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में 2024 में आती है। इसके अलावा आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रूप से ठीक ठाक रखेगा, और चूंकि 12वें स्थान का केतु मोक्षगामी ग्रह माना गया है, हमारे ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि यदि केतु 12वें स्थान में किसी की जन्म पत्रिका में स्थायी रूप से बैठ जाता है तो उसका लास्ट बर्थ होता है, उसका अंतिम जन्म होता है। तो यहां पर ये तो गोचर में है, तो गोचर में हम ईश्वर ना करें आपका अंतिम जन्म हो, आप उपजिए। तो यहां पर जो इसके जो रिजल्ट देखने में आएंगे 12वें स्थान के केतु के, अचानक आप धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाएंगे, और आप जितने भी आध्यात्मिक होंगे, जितने भी आप धार्मिक होंगे, केतु को उतनी ही रेमेडी मिलेगी। आप संतों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, धर्म स्थानों में अपना फिजिकल वर्क दे, थोड़ा सा वहां पर दान करें, आस्था के साथ नियमित दर्शन करने जाएं, नो डाउट केतु आपके लिए फेवरेबल होगा। अब तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए इस नेगेटिविटी से बचने के लिए? तो मैं समझता हूं तुला राशि वालों को वर्ष पर्यंत बृहस्पति की, केतु की और शनि की रेमेडी करनी चाहिए। सबसे अच्छा उपाय एक कॉमन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि वर्ष पर्यंत तुला राशि वाले एक मुखी हनुमत कवच का पाठ करें तो उनको काफी हद तक इस नेगेटिविटी से, इन ग्रहों के ऋणात्मक प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। पंचमुखी हनुमत कवच मार्केट में मिल जाता है, बहुत सहजता से उपलब्ध है। किसी भी योग्य आचार्य से आप पाठ करने का मेथड पूछ लीजिए, और इसके बाद आप नियमित रूप से 5 पाठ करते रहिए। बहुत बड़ा नहीं है, 5 पाठ करने में आपको आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको जो लाभ मिलेगा वो कल्पनातीत है। और ऐसी मान्यता है कि शनि राहु के दोषों का निवारण हनुमान जी बिल्कुल तत्परता से करते हैं। इन सब की कुंजी हनुमान जी के पास है।
तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपके लिए बहुत सामान्य बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगले वीडियो में वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 2024, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। हमें बताइएगा जरूर हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई भी सुझाव होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।